हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, फाइनली अग्निवीर की योजना के लिए आप लोग का फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके पहले तो नोटिस आई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि आप लोग यदि परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं, अगर नहीं भी पास होते, फिर भी आपकी जॉब पक्की है। किस तरीके से इसके बारे में नोटिस आ गई है और इसके बारे में जो अपडेट आ गई, जो कि मैं पढ़ के आप लोग को बताऊँगी। लाइव आप लोग भी खुद पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आईटीआई के छात्र को सबसे आगे रखा जा रहा है। अग्निवीर में यदि आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जॉब लेना चाहते हैं, आईटीआई के छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जॉब्स आ चुकी है। ठीक है, नॉन टेक्निकल वाले छात्रों से पहले आपको लिया जाएगा। अगर वो छात्र की आपसे ज़्यादा भी नंबर है, फिर भी आईटीआई के छात्र को पहले जॉब्स होगी, बाद में उनकी होगी। ठीक है, वो कैसे होगा, उसके लिए आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस करना है, वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। चाहे आप आईटीआई के 1 ईयर वाले ट्रेड वाले छात्र हैं या सेकेंड ईयर के छात्र 2 साल वाले कोर्स कर रहे हैं, दोनों के लिए आप लोग को मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और नोटिस दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है दी गई है, आप लोगों को ऑलरेडी से पता है। लेकिन अब जो है और भी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है आईटीआई के, अगर आप छात्र हैं तो। अग्निवीर योजना में सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आईटीआई पास छात्रों को अग्निवीर बनने का मौका। आपको सबसे पहले जॉब्स होंगी। और आपको बता दें, सबसे पहली चीज़ जो कि आपने थंबनेल में देख रखा है, बिना परीक्षा में जो है पास किए भी आप लोग पास हो सकते हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं, फिर भी आप पास हो जाइएगा। वो कैसे? और आपकी जॉब से 100% पक्की है। एग्ज़ाम का टेंशन आपको लेना ही नहीं है। तो आप लोग को बता दें, सिर्फ फिजिकल पे आप लोग को ध्यान देना। सबसे पहले चीज़ यहाँ बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण छात्र भी अग्निवीर बन सकेंगे। जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण छात्र हैं, वो भी अग्निवीर बनेंगे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अवसर जो है आप लोगों को वो 30 से 40 अंक बोनस मिलेगा सेना की बहाली में। 1 व 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर बोनस। जैसे कि आप आईटीआई के छात्र हैं, आप या तो फर्स्ट ईयर के 1 साल के कोर्स किए हैं या 2 साल के, तो आपको उस आधार पे बोनस मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि 30 नंबर या 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा ऐसे ही आपको ऐड कर दिया जाएगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हैं, मतलब आपका उतना अच्छा खासा नंबर नहीं आया है एग्ज़ाम में, जब आप रिटन एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर फिजिकल में आपका उतना अच्छा खासा नंबर नहीं मिला है, आप पास नहीं कर पाए हैं, तो लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, सारा कुछ जो है सारे नंबर को ऐड करके बनता है। तो मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग को बताती हूँ कि मान लीजिए कि 100 नंबर है, जिससे आप पास हो जाते हैं, जिससे आपकी जॉब्स हो जाएंगी 100%। इतने नंबर अगर आपके आ गए तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रही हूँ इसको, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो 100 नंबर हो गया। अब मान लीजिए आपका आया यहाँ पे 60 नंबर, ठीक है, किन्हीं का 70 नंबर ही आया, तो पास नहीं करेंगे, क्योंकि 100 नंबर चाहिए तभी आप पास होंगे, तभी आपका जॉब से लगेगी। तो आप मान लीजिए 70 नंबर आया है, किन्हीं का 60 नंबर आया है, ठीक है, तो आपका जो है, तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगा, तो अगर मान लीजिए 60 नंबर है, तो आपके 40 नंबर ऐड करके आपको 100 नंबर हो गए और आप पास हो गए बिना फेल के भी। फेल भी है, फिर भी आप पास हो गए बिना कोई टेंशन लिए। ठीक है, वैसे ही बस 40 नंबर बोनस के तौर पे मिलेगा, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए किन्हीं का 70 नंबर है, तो उनको 30 नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। अब हाँ, ज़्यादा नंबर कम है, किन्हीं का 50 है, 40 है, तो उस तरीके से जो है नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 30 से 40 नंबर आपको मिलेंगे 1 से 2 वर्ष के आधार पे। ठीक है, उस आधार पे जो आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए आईटीआई कि एक भी छात्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल, जो नॉन टेक्निकल छात्र हैं, उनसे पहले आपकी जॉब्स होगी। आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आप हैं आईटीआई के छात्र, आपका 60 नंबर आया है, एक नॉन टेक्निकल छात्र है, उनका अगर 80 भी आया है, मान लीजिए 80 नंबर भी आया है, फिर भी उनका नहीं होगा। ठीक है, आपका होगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे 30 या 40 नंबर ऐड करके 100 पूरा कर दिया जाएगा, तो आपका पहले होगा ना। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण भी अग्निवीर बन सकेंगे। ITI पास आवेदकों को अग्निवीर में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने 1 और 2 वर्षीय ITI पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को अलग अलग बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। बोनस अंक के साथ ITI उत्तीर्ण छात्र सेना के तकनीकी प्रभाग में बहाल हो सकेंगे। ITI उत्तीर्ण छात्रों को बोनस अंक देने संबंध पत्र बिहार सहित देश के सभी राज्यों को भेजा गया है। ठीक है, बिहार के अगर छात्र हैं तो बिहार को भी, और बाकी जितने पूरे ऑल इंडिया के लिए है, यह ऐसा नहीं किसी एक स्टेट के लिए है। तो बिहार के अलावा सभी सहित सभी जो है राज्यों में भेजा गया है। भारतीय सेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जो छात्र ITI पास होंगे उन्हें अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि जिन छात्रों के पास 2 वर्ष से ITI की डिग्री होगी उन्हें बहाली में 40 बोनस मिलेगा। अगर आपकी 2 वर्ष की डिग्री है, जैसे आपकी 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप ये समझ गए। अब यदि 1 साल का कर रहे हैं, 1 वर्ष से ITI की डिग्री लेने वाले छात्रों को बोनस के रूप में 30 अंक मिलेंगे। मान लीजिए आप 1 ईयर ट्रेड का कोर्स किए तो आपको 30 नंबर ही मिलेंगे, और यदि आप 2 साल वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। लेकिन हाँ, फाइनल जब आप फॉर्म भरिएगा तो फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ बताया कि आप ये मत सोचिएगा अब फाइनल है तो अभी इस वीडियो को देखने से क्या मतलब है, फाइनल तो हुआ नहीं है, इस बार नहीं हुआ है, अगली बार फिर वैकेंसी आएगी ना, तो पूरी डिटेल तो आपको पता रहना चाहिए। अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें तो आपका फाइनल हुआ रहेगा, उसमें आप भर दीजिएगा। ठीक है, इन छात्रों का चयन अग्निवीर तकनीकी कैटेगरी में किया जाएगा, यानी कि टेक्निकल कैटेगरी में आपकी भर्ती की जाएगी। इस तरह ITI पास छात्र सेना में भी योगदान कर सकेंगे। अब तक ITI कोर्स करने वाले छात्रों के लिए रेलवे में लोको पायलट का पद प्राप्त करना ही मुख्य आकर्षण हुआ करता था। जी हाँ, ये तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि अब तक ITI जितने भी छात्र करते थे उनका एक ही मोटिव रहता था, रेलवे में जॉब लेना, लोको पायलट का उनके लिए इजी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कई ऐसे जॉब्स हैं गवर्नमेंट जिसमें कि ITI छात्रों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है उन छात्रों को। उसके बाद बताया यहाँ पे आप देख सकते बताया गया है कि जो मोटिव था वो लोको पायलट पद प्राप्त करना था, मगर बोनस देते हुए सरकार ने ITI छात्रों को सेना के से जुड़ने का भी अवसर प्रदान कर दिया है। अग्निवीर के बाद छात्र ट्रेड अप्रेंटिस के तहत DRDO, नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, सेल भेल आदि में भी सेवा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब ITI के छात्रों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में तो आपको सबसे पहले आगे रखा ही गया है। उसके साथ साथ आप जो PSU की जो कंपनियां होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, तो उसमें भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं सेल की, भेल की, ये सब में आप अप्रेंटिस करके और जॉब्स पा सकते हैं। तो ITI का छात्र अब सबसे आगे है, सबसे आगे किया जा रहा है। तो यही अपडेट था। आप लोग वैकेंसी जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को बता दूंगी डेट, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इस बार नहीं कर सकते हैं तो अगली बार कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए इतना ही, थैंक यू।